हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सताई। रुक लेते सुपरफास्ट 100 बुलेटिन की ओर। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे देश और प्रदेश की बड़ी खबरों से। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले कई दिनों से लाख से ज्यादा केस प्रतिदिन सामने आ रहे हैं और 1000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने शनिवार को एक अहम बैठक की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों के अफसरों के साथ चर्चा में कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और उपचार का कोई विकल्प नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले साल कोविड को हराया था और हम सब मिलकर इसे फिर से हरा सकते हैं। पीएम ने राज्य सरकारों के साथ सभी मंत्रालयों के सामंजस्य बनाने पर भी जोर दिया। बैठक में पीएम मोदी ने कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश जारी किए और उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को लोगों की चिंताओं के प्रति सक्रिय और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पीएम ने रेमडेसिविर और अन्य दवाइयों की आपूर्ति की स्थिति पर भी बैठक में समीक्षा की। उन्होंने वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरी क्षमता का उपयोग करने को कहा। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच पूरी हरियाणा सरकार एक्शन में आ चुकी है। इसी को लेकर मॉनिटरिंग के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और सोमवार को दोपहर 3 बजे मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक होनी है। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन रिकॉर्ड तोड़ मरीज सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,717 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 2,944 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। बात करें कुल मरीजों की संख्या की तो 3,49,794 कुल मरीज हुए हैं। प्रदेश का रिकवरी रेट लगातार घट रहा है, जो कि फिलहाल 88.01% तक जा पहुंचा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,386 मरीजों की मौत हो चुकी है और वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 38,558 हुई है। गुरुग्राम से 2,549, फरीदाबाद से 987 नए मामले सामने आए हैं। सोनीपत से 646, हिसार से 507 नए केस मिले तो वहीं करनाल से 477 और पंचकुला से 349 नए कोरोना केस सामने आए। अंबाला से 173, पानीपत से 250 नए केस तो वहीं रोहतक से 70 और रेवाड़ी से 46 नए कोरोना केस सामने आए हैं। शनिवार को रादौर में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए, जिनमें 19 केस रादौर शहर से और 25 केस ग्रामीण क्षेत्र से थे। इसके साथ ही एक्टिव संक्रमितों का आंकड़ा 128 पहुंच गया है। रेवाड़ी में भी कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा जारी है। कोरोना की नई लहर ने बुजुर्गों के अलावा युवाओं पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। रेवाड़ी में बीते 1.5 महीने से सामने आ रहे कोरोना मरीजों की उम्र 21 से 40 साल के बीच की है। ऐसे में प्रशासन की ओर से लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। कई जगह पर लोगों को कोविड के लिए दिए गए दिशा निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए देखा जा रहा है और उधर सरकार के मंत्री भी लगातार लोगों से वैक्सीनेशन में शामिल होने और सामाजिक दूरी को बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कोविड संक्रमण के खिलाफ जारी दिशा निर्देश के बावजूद बावल के एक सरकारी स्कूल में फेयरवेल पार्टी के नाम पर कोविड गाइडलाइंस की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। गुरुग्राम के अस्पतालों में बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर संबंधी व्यवस्थाओं की हरियाणा न्यूज ने पड़ताल की तो बेहद चिंताजनक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। हमारी टीम ने कई अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करवाने के लिए फोन किए, लेकिन तकरीबन अस्पतालों में बेड फुल हैं, जगह ही नहीं बची हुई है। यमुनानगर में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। दरअसल सभी बाजार बंद नजर आए। इसके बाद एसपी ने हाईवे का दौरा किया, जहां एक ढाबा और फास्ट फूड वैन खुली नजर आई और जिसके बाद सभी को राउंड अप किया गया। एसपी कमलदीप गोयल का कहना है कि लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के खिलाफ नाइट कर्फ्यू के नियमों की पालना जरूरी करनी चाहिए। जो भी इसका उल्लंघन करता मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एसपी कमलदीप गोयल ने अपने इस दौरे के दौरान अलग अलग थाने के एसएचओ को भी दिशा निर्देश जारी किए कि नाइट कर्फ्यू की पालना कैसे करवानी है। और वहीं एसपी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अंबाला में बेकाबू होती कोरोना की दूसरी लहर और उस पर बढ़ती लोगों की लापरवाही से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लगातार बढ़ रहे संक्रमण की सबसे बड़ी वजह आज लोगों की लापरवाही मानी जा रही है। प्रशासन की ओर से अपील करने के बावजूद कुछ लोगों में जागरूकता कम नजर आ रही है और ऐसे में अंबाला के उपायुक्त और एसपी ने खुद बाजारों में उतरकर मोर्चा संभाला। उपायुक्त और एसपी ने बाजारों और मॉल्स का निरीक्षण किया और मौके पर संस्थानों के मालिकों और स्टाफ सहित आम जनता को कोविड संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा रोडवेज विभाग ने गोहाना से हरिद्वार और देहरादून जाने वाली बस सेवा को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया है। बस सेवा बंद होने से हरिद्वार और देहरादून जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वहीं बस सेवा बंद होने से रोडवेज विभाग को भी रोजाना हजारों रुपए का घाटा उठाना पड़ रहा है। जिला उपायुक्त के आदेश के बाद गोहाना बस डिपो पर बगैर मास्क के बस में ना तो यात्रा की जाएगी और ना ही किसी कार्यालय में एंट्री मिल सकेगी। गुरुग्राम ड्रग ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का पर्दाफाश करते हुए विभाग की टीम ने कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों में से 2 गुरुग्राम के ही मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं। पानीपत के गांव बोहली में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने आत्महत्या की थी और वहीं उस शख्स के 3 बच्चे भी लापता थे, लेकिन शनिवार को खोबड़ू झाल में पिता के साथ घर से लापता हुए 3 बच्चों में से 2 के शव नहर में मिले हैं, जबकि एक बच्चे की तलाश अभी भी जारी है। गौरतलब है कि पानीपत के बहोली गांव के रहने वाले अनिल घरेलू कलह के चलते अपने बच्चों के साथ लापता हो गया था, लेकिन अगली सुबह अनिल का शव गोहाना रोड पर कार से बरामद हुआ था। पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतक अनिल के पिता आत्महत्या के लिए अनिल की पत्नी को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। आरोप लगाया कि अनिल की पत्नी के कई लोगों के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते परेशान होकर अनिल ने आत्महत्या की है। गोहाना के गांव गंगाना और जागसी के खेतों में लगी भीषण आग की वजह से 80 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल और करीब 150 एकड़ में रखा पराल जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि दिन के वक्त अचानक गंगाना गांव की ओर से आग लगती हुई नजर आई और हवा तेज होने की वजह से ये आग देखते ही देखते तेजी से बढ़ने लगी। गंगाना गांव के खेतों में लगी आग कुछ मिनट में जागसी गांव के खेतों तक जा पहुंची। आग को बढ़ता देख ग्रामीणों ने अपने स्तर पर इसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई। आग की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड के लोगों को इसकी सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां देरी से पहुंची, जिसकी वजह से आग ने और भी ज्यादा विकराल रूप ले लिया। आग लगने से हुए नुकसान के बाद अब किसानों ने मदद के लिए सरकार से गुहार लगाई है। हरियाणा सरकार ने 2 दिन के लिए गेहूं की खरीद बंद की हुई है। ऐसे में किसानों को ट्रोलियों यूपी से करनाल सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, जिसके चलते किसानों ने जाम लगा दिया, जिससे आम जनता भी परेशान हो रही है। किसानों के इस जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई। दरअसल बहुत से किसान अपना गेहूं यूपी से करनाल जिले की मंडियों में बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। उनका पंजीकरण भी था, पर मंडी में 2 दिन के लिए सरकार ने गेहूं की खरीद बंद की हुई है, क्योंकि मंडी में उठान का कार्य चल रहा है। पहले उठान ठीक ढंग से नहीं हुआ, जिसका खामियाजा अब किसानों को और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मंडियों में फसल खरीद पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि गेहूं खरीद को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे जमीनी स्तर पर लागू होते नजर नहीं आ रहे। अभय चौटाला ने कहा कि 48 घंटे में गेहूं की पेमेंट करने के दावे किए। किसानों को लूटने के लिए नमी की पैमाने में कमी की गई। 1 किलो गेहूं का पैसा सरकार के लोगों की जेब में जा रहा है। मंडी में बारदाना नहीं है, किसान पर मार पड़ रही है।
अभय चौटाला ने कहा कि सीएम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखना चाहिए और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शनिवार को यमुनानगर में वन विभाग के चल रही विभिन्न प्रोजेक्टों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने NH 344 हाईवे पर पहुंचकर पौधारोपण का जायजा लिया। और वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मात्र 9 महीनों में जो पौधों का कार्य चल रहा है उनकी प्रोग्रेस 90% से ऊपर है और ये एक बहुत बड़ी सफलता की निशानी है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गांव शहजादवाला की पंचायती जमीन 37.5 एकड़ भूमि पर फलदार पौधे लगाए गए हैं और ये हरियाणा का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां आम का इतना बड़ा बाग विकसित किया जाएगा। इससे पंचायत की आमदनी भी बढ़ेगी और हरियाली भी और पर्यावरण भी बढ़ेगा। बल्लभगढ़ रेस्ट हाउस में परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने निगम अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक बल्लभगढ़ में पानी और सीवर की समस्याओं को दूर करने के लिए बुलाई गई थी। शहर में पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके साथ ही ट्यूबवेलों को लेकर भी अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिए गए कि अगर कोई ट्यूबवेल खराब मिलती है तो ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शनिवार को अनाज मंडियों का दौरा कर फसल खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान मंडी में गेट पास, साफ सफाई, बिजली, पानी, बारदाने जैसी व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्था निर्बाध रूप से जारी रहे। रिटायर्ड कर्मचारी संघ की बैठक संघ के चेयरमैन बलदेव घणगस की अध्यक्षता में नेहरू पार्क में आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। वहीं रोडवेज से सेवानिवृत्त बाबूलाल को जिलाध्यक्ष चुना गया और देवेंद्र तिवारी को प्रेस प्रवक्ता चुना गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सैनी भी मौजूद रहे। इसी बीच चेयरमैन ने कहा कि 30 अप्रैल तक प्रदेश के सभी खंडों में कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद 30 अप्रैल को रोहतक में रिटायर्ड कर्मचारी संघ के तत्वाधान में महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि उसके बावजूद भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो धरना प्रदर्शन करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी मजबूर हो जाएंगे। और वहीं उन्होंने मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पतालों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा देने की भी मांग की। सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं और कर्मचारियों ने गोहाना के कई विभागों में जाकर कर्मचारियों की गेट मीटिंग कर सरकार से पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने और महंगाई भत्ते और LTC पर लगाई रोक को तुरंत बहाल करने की मांग की। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि वो अपनी मांगों को लेकर 25 अप्रैल को करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। शनिवार को गोहाना में ऑल हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ की राज्य स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में राज्य स्तरीय कमेटी का चयन किया गया। इसमें राज्य प्रधान की जिम्मेदारी अशोक खोखर को दी गई। दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को एक बार फिर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर दिया। दीप सिद्धू को लाल किले के अंदर तोड़फोड़ करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुरातत्व विभाग ने क्राइम ब्रांच में इस संबंध में मामला दर्ज करवाया था, जिसके चलते कार्रवाई की गई। इससे पहले गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले में हुई हिंसा के मामले में दीप सिद्धू को शनिवार को ही दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने जमानत दी थी। सिद्धू को 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी और शर्त थी कि वे पुलिस के बुलाने पर हाजिर होंगे, अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे, फोन नंबर बदलेंगे नहीं और सबूतों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चरखी दादरी में रेवाड़ी गंगानगर ट्रेन में एक लावारिस बैग में बच्चे का शव मिला। चरखी दादरी JRP ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। बच्चे की अभी कोई शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ट्रेन में पहुंची और बैग को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने जब बैग खोला तो इसमें से करीब 3 साल के बच्चे का शव मिला।
3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 144वें दिन भी जारी। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सीमा विवाद में यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच हुए खूनी संघर्ष में बागपत के जिला बहलोलपुर के किसान की मौत हो गई। गोली चलाने का आरोप सोनीपत के गांव खुरमपुर के किसानों पर लगा। गोली लगने के साथ ही दूसरे किसानों को ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास भी किया गया था। पुलिस ने मृतक के भाई के बयान के आधार पर खुरमपुर निवासियों और बीजेपी के जिला पार्षद नंदकिशोर चौहान समेत 17 लोगों पर केस दर्ज करते हुए जिला पार्षद नंदकिशोर चौहान और उनके चचेरे भाई मनोज को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 2 बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर भी कब्जे में लिए। हरियाणा के खुरमपुर और यूपी के नंगला बहलालपुर गांव के किसानों के बीच साल 1993 से 254 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा है। संपूर्ण हरियाणा में गेहूं का उठान सही तरीके से न होने के कारण और मंडी में गेहूं की आवक ज्यादा होने के चलते सरकार ने मंडी में 2 दिन की गेहूं खरीद बंद कर रखी है। मंडी में 2 दिन अब ना गेट पास मिलेगा और ना ही गेहूं की खरीद होगी। पहले खरीदी गई गेहूं का उठान किया जाएगा। दरअसल गेहूं की खरीद होने के बाद तोल होता है और उसके बाद फसल का उठान किया जाता है। तो शाम में शुक्रवार देर शाम बारिश और आंधी आने की वजह से अनाज मंडी में खरीद कार्य पूरी तरह से प्रभावित रहा। इस दौरान सरकारी आदेशों के चलते मंडी में 2 दिन तक सभी कार्यों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बदलते मौसम के कारण आड़ती परेशान नजर आ रहे हैं। अंबाला कैंट अनाज मंडी में ना तो लिफ्टिंग हो रही है और ना ही विभाग की ओर से गेहूं को बरसात से बचाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आड़तियों का कहना है कि मंडी में उठान का बुरा हाल है और ऐसे में अगर एक बार फिर बरसात आती है तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। सिरसा अनाज मंडी में उठान का कार्य देरी से न होने के कारण अब सड़कों पर भी फसल पड़ी हुई है, जिसके कारण मंडी में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों को वाहन खड़ा करने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। मंडी में उठान की समस्या को देखते हुए 2 दिनों के लिए खरीद बंद की गई है। किसानों का कहना है कि मंडी में फसल उठान नहीं होने के कारण उनकी फसल भी भीग गई है। पिहोवा अनाज मंडी में भी किसानों की फसल खुले में पड़ी हुई है। उठान नहीं होने के कारण किसान काफी परेशान है। इस दौरान कई नाराज किसानों ने किसान आंदोलन को लेकर भी बातचीत की है। बाजड़ा के अनाज मंडी के गेट पर भारतीय किसान यूनियन और किसानों ने आड़तियों के साथ एकत्र होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। किसानों का आरोप है कि मंडी में खरीदे गए गेहूं का उठान नहीं हो रहा और 6 अप्रैल को खरीदे गए गेहूं का आज तक भी भुगतान किसानों को या आड़तियों को नहीं किया गया। बता दें कि मंडी में गेहूं की आवक तेज है, जिसके चलते मंडी में भारी संख्या में गेहूं की फसल लेकर किसान पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को गेहूं डालने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अगर फसल का उठान नहीं हुआ तो आगे आड़ती गेहूं कैसे खरीदेंगे। इसी कड़ी में किसानों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर सरकार 24 घंटे में उठान कार्य शुरू नहीं करती और किसानों को पेमेंट नहीं की जाती है तो वो मंडी को ताला लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने बादली के अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और आड़तियों की समस्याएं सुनी। विधायक कुलदीप वत्स ने मौके पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर समाधान के निर्देश दिए। किसानों ने मंडी में मूलभूत सुविधाएं नहीं होने की शिकायत की। साथ ही किसानों ने बताया कि समय पर पंजीकरण करवाने के बाद भी मार्केट कमेटी की ओर से मैसेज जारी नहीं किए जाते, जिससे उन्हें गेट पास लेने में परेशानी हो रही है। गेहूं के रखरखाव की समस्या भी मंडी में बनी हुई है। वहीं आड़तियों ने बताया कि अनाज खुले में पड़ा हुआ है, जिससे बारिश और आंधी से नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। विधायक कुलदीप वत्स ने मौके पर ही समस्याएं सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों सहित जिला उपायुक्त से बातचीत कर समस्याओं के निपटारे के निर्देश दिए।
कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों की पढ़ाई में नुकसान झेल रहे अभिभावकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कई निजी स्कूल नियमों की अवहेलना करते हुए अभिभावकों से डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। सोनीपत के नरेंद्र नगर स्थित होली चाइल्ड स्कूल में अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर डेवलपमेंट चार्ज वसूलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। विद्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों ने बताया कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 1 साल से विद्यार्थी घर बैठकर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। मोथल के दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर बना डंपिंग प्लांट आफत बन गया है। डंपिंग प्लांट में पिछले 10 दिनों से लगातार जहरीला धुआं उठ रहा है, जिसने विश्वविद्यालय के क्वार्टरों में रहे स्टाफ और उनके परिवारों के करीब 2000 सदस्यों का जीना मुहाल कर दिया है। फतेहाबाद पुलिस ने गांव नहला में 3 अप्रैल को हुई 11वीं के छात्र की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया। इस मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक ने आरोपी की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसको लेकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी और पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया। रेवाड़ी को रिकॉर्ड में पूरी तरह से कैटल फ्री शहर दिखाया गया, लेकिन सर्कुलर रोड पर सैकड़ों की संख्या में बेसहारा पशुओं के चलते यातायात बाधित रहता है और लोगों की जान पर भी खतरा मंडराया रहता है। बता दें कि रिकॉर्ड में बेसहारा पशु पकड़ने पर 1600 रुपए का भुगतान किया गया है। इस तरह 1300 बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर परिषद ने 20,80,000 रुपए खर्च किए, लेकिन बावजूद इसके बेसहारा पशु शहर में घूमते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। चैत्र नवरात्रि पर्व चल रहे हैं। घर घर मां शक्ति की पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन इस बार भी कोरोना के असर के कारण प्रदेश के कई प्रसिद्ध मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं, तो कुछ मंदिर खुले हुए नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके भक्त मंदिरों में कम संख्या में ही पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पानीपत के हुडा सेक्टर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने शिकायत के आधार पर एक वाइन शॉप और हाता पर छापेमारी की। वहीं उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट को भी मौके पर बुलाया। फिलहाल वाइन शॉप के कागज देखे जा रहे हैं। वहीं सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर का कहना है कि अगर जगह से संबंधित कागज नहीं मिलते तो इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पानीपत में सीआईए 3 पुलिस ने एक डंपर चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी के 8 हाईवा डंपर बरामद किए। यमुनानगर के शुगर मिल के पास लगी भीषण आग में जलकर 6 दुकानें राख हो गई। बताया जा रहा है कि वहां पर ट्रक बोझी का कार्य किया जाता था। आग इतनी भयंकर थी कि एक बाद एक 6 दुकानें आग की लपटों में घिर गई। दमकल विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि आग लगने की सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दुकानदारों का कहना है कि हादसे में लगभग 20 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। सोनीपत के गांव बिधलान में अज्ञात कारणों के चलते 3 एकड़ से ज्यादा गन्ने की फसल में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद किसानों और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसानों ने गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश उत्सव पर अंबाला पहुंचा महान नगर कीर्तन का स्वागत किया। इस दौरान किसानों ने सभी को सिरोपा देकर सम्मानित किया। किसान नेता अमरजीत सिंह मोहड़ी ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल प्रकाशोत्सव मना रहे हैं और शनिवार को नगर कीर्तन यहां पहुंचा है, जिसका सभी किसानों ने स्वागत किया है। टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर चुकी भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया है।
पिछले साल काफी समय से कार्तिक करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 को लेकर चर्चा में बने हुए थे और वहीं अब खबर सामने आने के धर्मा प्रोडक्शन ने कार्तिक को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसे लेकर एक आधिकारिक नोटिस भी जारी किया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अभिनेता ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया के जरिए साझा की। सोनू सूद ने बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन उनका मूड सुपर पॉजिटिव है।